अगर मेरे पास जीरो नॉलेज होती, ना कोई एक्सपीरियंस होता, ना कोई स्किल्स होती और अपने लिए मुझे एक हाई पेइंग करियर चूज करना होता, मेरी पहली चॉइस होती एआई। बिकॉज एआई इज नॉट जस्ट द हाइप इन द मार्केट, इट इज द एक्चुअल फ्यूचर। आज से 25 साल पहले जो रिवॉल्यूशन इंटरनेट लेकर आया था, वही रिवॉल्यूशन आज एआई लेकर आ रहा है। एंड इफ यू स्टिल थिंक कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी ये सब कितने एडवांस्ड एआई टूल हैं, सो वेट अ मिनट, क्योंकि ये तो सिर्फ एआई की बिगनिंग है। जो ग्रोथ आगे आने वाले 5 to 7 इयर्स में होगी, इट विल गो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बिकॉज एआई इज फॉर एवरीवन। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एआई का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जहां आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, कोड फाइल्स सब कुछ एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, तो स्पेशली ये वीडियो मैं आज उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके पास ना कोई फैंसी डिग्री है, ना कोई एक्सपीरियंस है और ना ही कोई नेटवर्क है, लेकिन एक चीज जो उन्हें बहुत अच्छे से आती है वो है मेहनत करना। और अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो एआई की फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हमें बेसिक्स ही नहीं पता होते हैं कि कैसे मेहनत शुरू करना है, कहाँ तक मेहनत करना है। क्योंकि एट लास्ट जब हम करियर की बात करते हैं तो 3 तरीके के करियर हो सकते हैं। या तो आप एआई की फील्ड में जॉब कर सकते हो, या तो आप एआई की फील्ड में फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या आप एआई की फील्ड में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चाहे आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल कैसे होगा, इसके लिए क्या एक सही पाथ होगा, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ एआई के साथ में। देन विच टूल्स टू स्टार्ट यूजिंग फर्स्ट, कौन से टूल्स आपको अपनी डे टू डे लाइफ में स्टार्ट करना है। देन आफ्टर इन टूल्स को कैसे और कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करना है हमें, प्रॉम्प्ट्स कैसे हमें इफेक्टिवली लिखना है और कैसे आप अपने करियर को शेप कर सकते हैं एआई की मदद से। इन सारे पॉइंट्स पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एआई की, तो एआई के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी सुन रहे हैं। और सुन रहे बस नहीं रहे हम, इसके साथ साथ हम यूज भी कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स आप देखते हैं, कोई अगर लेट्स से आपको कॉमेडी मूवी अच्छी लगी तो कॉमेडी से मिलते जुलते आपको रिकमेंडेशंस मूवी के शो करने लगते हैं। सेम यूट्यूब में भी ऐसे ही रिकमेंडेशन इंजन काम करता है। Amazon में अगर आपको कोई टी शर्ट अच्छी लगी तो बार बार चाहे आप इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आपको हर जगह उसका एड दिखने लगता है। तो ये सारे जो टूल्स या फिर हम एप्स आज की तारीख में यूज करते हैं, ये पर्टिकुलरली वो सारे एप्स हैं जिसके अंदर एआई इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा एक और दूसरे अगर हम एआई की बात करते हैं, जो प्योर आपके स्टैंड अलोन एआई होते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, डेली, सोरा, मैनस, डेविन, तो ये सारे वो एआई के एप्लीकेशंस हैं, वो सारे ये एआई के ऐसे मॉडल्स हैं जो प्रॉपर डेटा पे ट्रेन होते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आउटपुट जनरेट करके देते हैं। इसलिए एआई टूल्स जो हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के एआई टूल्स के बारे में आप आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। फर्स्ट है स्टैंड अलोन एआई। ऐसे एआई जो कि सिंपल अपना काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप जेमिनाई यूज करते हैं, जेमिनाई में जाके आप जो भी प्रॉम्प्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो वो एक स्टैंड अलोन एआई है जिसमें उस एआई के पास आप जा रहे हैं, उस एआई से काम ले रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, दैट्स इट, खत्म, राइट। इसके बाद जो सेकंड एआई होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड एआई। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, राइट। इंस्टाग्राम में हम लोग रील्स देखना शुरू करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई रील देखना शुरू की, लेट्स से मैंने कोई स्पोर्ट्स की रील देखना शुरू की, तो मुझे बार बार वहां पे स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट सजेस्ट होने लगता है। तो इंस्टाग्राम तो बेसिकली एक एप्लीकेशन है, लेकिन उस इंस्टाग्राम के अंदर एआई के एल्गोरिदम्स वर्क करते हैं, इसलिए ये एआई कहलाता है इंटीग्रेटेड एआई। थर्ड टाइप का जो एआई होता है वो होता है कस्टम एआई। अब ऐसे एआई जो स्पेसिफिकली किसी एक टास्क के लिए बनाए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कोई भी पेमेंट के लिए आजकल इतने सारे ऑनलाइन चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो उस पेमेंट में अगर कोई फ्रॉड डिटेक्शन ना हो, उसके लिए अगर स्पेसिफिकली कोई एक सॉफ्टवेयर बना है या कोई सिस्टम बना है, उसमें जो एआई काम होता है, उसमें जो पर्टिकुलर एआई वर्क करता है दैट इज कॉल्ड एज द कस्टम एआई। जो नाम से समझ में आता है कि कस्टमाइज चीज के लिए डिजाइन किया गया है। तो करंटली 3 टाइप के एआई आज की तारीख में यूज होते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले, अगर आपने बेसिक्स एआई का सुना होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा, दैट इज कॉल्ड एज द मशीन लर्निंग। तो एआई जो एक प्रोडक्ट है या एआई को हम जब डेवलप कर रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है और ऐसी एक चीज का नाम होता है मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग नाम से ही समझ में आता है कि मशीन के पास लर्निंग करने की कैपेबिलिटी हो। जैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं डेटा, जैसे मशीन को देके हम ट्रेन कराते हैं, वैसे हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि ये देखो, इसको हम नोज बोलते हैं, इसको आईज बोलते हैं। तो बार बार रिपीटेटिव तरीके से एक छोटे बच्चे के दिमाग में ये चीजें फिट हो जाती है। ठीक वैसे ही मशीन को डेटा देना और उस डेटा के बेसिस पे उस मशीन को ट्रेन करते जाना, समथिंग विच इज रिलेटेड टू मशीन लर्निंग। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे हमारा जीमेल हम लोग यूज करते हैं, जीमेल में कितने सारे मेल्स आते हैं, आपने देखा होगा अपने आप
कुछ मेल्स को स्पैम फोल्डर के अंदर अपने आप जीमेल डाल देता है। तो ये स्पैम क्या है? इस तरीके के मैसेजेस जिसमें लिखा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन या आपकी लॉटरी लग गई या आपको जैकपॉट मिल गया, तो खुद ब खुद सिस्टम ऐसी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है और वो अपने आप स्पैम पे चला जाता है। तो ये मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटीज है। इसके बाद हम लोग स्पॉटिफाई पे गाने सुनते हैं। जिस तरीके के गाने आप सुनते हैं आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। गूगल फोटोज भी मशीन लर्निंग का एक काफी अच्छा एप्लीकेशन है कि आपकी फोटो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है और अपने हिसाब से उसका एल्बम बना देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा पार्ट है, सब पार्ट हम कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बाद नेक्स्ट चीज जो अब हम लोग देखने वाले हैं दैट इज कॉल्ड एज द डीप लर्निंग। डीप लर्निंग एआई और मशीन लर्निंग का एक और सब डोमेन है और डीप लर्निंग को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे मोबाइल फोन्स। आजकल हर मोबाइल फोन में फेस अनलॉक का फीचर होता है। हम जैसे ही देखते हैं हमारे फेस को रिकॉग्नाइज करता है हमारा फोन और उसके बाद आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन है डीप लर्निंग का। जिस तरीके से ह्यूमन के ब्रेन्स में न्यूरल नेटवर्क होता है, हमारे पास सिग्नल्स जाते हैं, ब्रेन उसको समझता है और उसके हिसाब से एक्ट करता है, इन द सेम मैनर डीप लर्निंग में भी हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते हैं, परसेप्ट्रॉन्स की बात करते हैं और एक मशीन के दिमाग में ब्रेन देना, ये काम होता है बेसिकली डीप लर्निंग का। इसके और भी अदर एग्जांपल्स हैं। एलेक्सा हम लोग यूज करते हैं आज की तारीख में, या गूगल ट्रांसलेट हम लोग यूज करते हैं कि हम कोई भी भाषा में बात करें हमारा सिस्टम उसको समझ जाएगा और ट्रांसलेट करके दे देगा। डीप लर्निंग के और दो इंपॉर्टेंट टाइप है, एक है एनएलपी जहां पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे एलेक्सा। जब हम एलेक्सा से बात करते हैं तो हम बेसिकली हम अपनी ह्यूमन वॉइस पे बोल रहे हैं, वो ह्यूमन वॉइस को अंडरस्टैंड कर रही है और उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो ये एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसे एनएलपी कहा जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टेस्ला एक ड्राइवरलेस कार है, उसको नहीं पता कि सामने रोड में उसके आगे इंसान आ रहा है, कोई पेड़ आ रहा है, कोई स्टोन आ रहा है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कैसे करेगा क्योंकि उसके अंदर तो कोई इंसान है ही नहीं। तो एक मशीन को एक आंख देना, उस तरीके से काम करता है कंप्यूटर विजन। और एनएलपी मतलब जैसे हम ह्यूमन के पास में लैंग्वेज है, उसी तरीके से मशीन हमारी लैंग्वेजेस को समझ पाए, दैट इज समथिंग विच इज अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब आज की तारीख में एआई, दो टाइप के एआई हम स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा देख रहे हैं। एक है जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई के अंदर आज की तारीख में हर कोई चैट जीपीटी यूज कर रहा है, जेमिनाई यूज कर रहा है, परप्लेक्सिटी हम यूज कर रहे हैं कि पर्टिकुलर हम जाते हैं जो भी हमारा टास्क है, लेट सपोज अगर मुझे कोई ऐसे लिखवाना है तो मैं चैट जीपीटी से लिखा सकती हूँ, मुझे कोई कोड लिखाना है तो चैट जीपीटी मदद कर देगा। अगर आपको इमेज बनवानी है तो इसके लिए आपके पास अलग अलग टूल्स हैं। इमेज जनरेशन आप चैट जीपीटी से कर सकते हैं, वीडियो जनरेट करवाना है तो आपके पास ओपन एआई का सोरा है और भी बहुत सारे आजकल ऐप अवेलेबल है। तो ये सारा काम आता है जनरेटिव एआई के अंदर, जहां पे आप जाते हैं, अपना प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको जनरेट करना हुआ रिजल्ट जो है वो दे देता है एआई, विच कम्स अंडर द जनरेटिव एआई। इसके अलावा एक और एआई जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, विच इज समथिंग एआई एजेंट्स। बहुत ही साफ सुथरी सी बात यह है कि कोई भी कंपनी आज की तारीख में एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहती। उनको सिखाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए कंपनीज चाहती है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करें और जितना टास्क ऑटोमेटेड तरीके से हो सकता है उतना टास्क को ऑटोमेट किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं और बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो कि कस्टमर सपोर्ट हो गया या जो बीपीओ वाला वर्क होता है उसको आज के तारीख में एआई से रिप्लेस कर रही है। क्यों? क्योंकि एआई 3 सेकंड में जवाब दे दे रहा है, वहीं किसी ह्यूमन को किसी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए 1 मिनट से लेके 2 मिनट तक का टाइम लगता है। तो एआई में लोगों को इफिशियंसी ज्यादा मिल रही है, प्रोसेस ऑटोमेशन की ओर ज्यादा जाते जा रहे हैं। इसीलिए एआई एजेंट्स डेवलप करना जिसे आता है उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है क्योंकि इसकी नीड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा है। तो एआई एजेंट्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और ये जनरेटिव एआई से डिफरेंट कैसे हैं, चलिए इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जनरेटिव एआई को जाके बोलूं कि मुझे लेट्स सपोज कोई वेबसाइट क्रिएट करनी है तो मुझे इसका कोड लिख के मिल जाता है। कई हद तक वेबसाइट का मुझे एक प्रीव्यू बन के मिल जाता है, लेकिन मेरी वेबसाइट क्या डिप्लॉय हो पाएगी? क्या मेरी वेबसाइट पे रियल टाइम ट्रैफिक आना शुरू हो पाएगा? ये चीजें अभी जनरेटिव एआई के पास में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे पास अगर कोई एक पर्टिकुलर एजेंट है, मैं एजेंट को बोलूं मेरे लिए वेबसाइट बनाने, तो वो मुझे कोड भी लिख देगा, वेबसाइट भी बना देगा, मेरी वेबसाइट को डिप्लॉय भी कर देगा और मेरी वेबसाइट को लाइव भी कर देगा। तो एजेंट्स के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि आप पर्टिकुलर अगर कोई टास्क दे रहे हैं तो आपके बिहाफ में उस पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट करता है आपका एजेंट और इस तरीके से आपके काम को आसान बनाता है। तो जनरेटिव एआई के पास में डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो बेसिकली उतनी अप्रोप्रिएट हम नहीं कह सकते कि जो आप काम दे रहे हो वो काम को कर रहा है, दैट्स इट।
लेकिन मेरा कोई ऐसा काम है जिसमें मेरे को कंप्लीट तरीके से मैं चाहती हूँ कि एआई ही मेरा वो काम कंप्लीट करे, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एजेंट्स की, या फिर हम कह सकते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन की। जैसे आज की तारीख में लेट्स सपोज मैं ये लाइक चाहती हूँ कि मैं रोज सुबह 8 बजे लॉग इन करती हूँ अपने काम के लिए अपने ऑफिस में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा टास्क है हर सुबह 7 बजे मुझे अपने मैनेजर को अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजना होता है, राइट। अब ये काम अगर मैं चैट जीपीटी को बोलूंगी कि मेरी रिपोर्ट मेरे मैनेजर को भेजो, तो चैट जीपीटी बोलेगा ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास तो आपका एक्सेस है ही नहीं, मेरे पास वो क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। तो चैट जीपीटी जो जनरेटिव एआई है वो ये काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपना एजेंट बिल्ड कर दूं और अपने एजेंट को बोल दूं ये चीज कि 7 बजे रोज रिपोर्ट ऑटोमेटेड तरीके से चले जाए, ये काम हमारा एजेंट कर सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव एआई एंड द एआई एजेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एआई टूल्स, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे टूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पर सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका रोज रोज काम क्या है, ऐसा कौन सा टास्क है जिसको एआई आसान बना सकता है। लेट्स सपोज अगर आपका काम है डेटा एनालिसिस का, विजुअलाइजेशन का, अगर आप कोई एचआर हो या आप कोई डेटा एनालिस्ट हो या फिर आप कोई सेल्स पे काम कर रहे हो या मार्केटिंग टीम में काम कर रहे हो और आपके पास डेटा आता है, रिपोर्ट आती है, उससे आपको इनसाइट्स निकालने होते हैं, उसका एनालिसिस करना होता है, तो आपके लिए काफी ज्यादा एआई यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। जीपीटी, जेमिनाई जैसे एआई भी आपको मदद कर सकते हैं। या फिर अगर आपका काम है रिसर्च एंड नॉलेज का, तो आपके लिए यहाँ पे परप्लेक्सिटी जैसे टूल जो है वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, ऐप बिल्ड करना चाहते हो, तो इसके लिए लवेबल जैसे बहुत सारे एआई आज के तारीख में अवेलेबल है। इसके अलावा आपका अगर काम है इमेज जनरेशन और एडिटिंग का, तो इसके लिए इमेज जनरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे एआई अवेलेबल है। जेमिनाई हेल्पफुल हो सकता है, क्रिया एआई है, बहुत सारे टूल्स की लिस्ट जो है वो ऑलरेडी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं उसके लिए वीओ है, बहुत सारे एआई आपको मिल जाएंगे, सोरा है। कोड जनरेट आप करना चाहते हैं तो कोड के लिए भी काफी सारे एआई अवेलेबल हैं। चैट जीपीटी से भी आप बहुत हद तक कोड लिखवा सकते हैं, आप मैनेज का यूज कर सकते हैं। वीडियो जनरेशन के लिए हमारे पास VO3 है और बहुत सारे टूल्स आज की तारीख में अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 टूल्स जो हर किसी को आने ही चाहिए, उन टूल्स का भी मैं नाम बता देती हूँ। चैट जीपीटी, आई एम होपिंग दैट ये तो आप यूज कर ही रहे होंगे। जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, आप अपने काम को बहुत सही तरीके से करना चाहते हैं कंप्लीट, तो उसके लिए नोटबुक LM आपके सीक्वेंसिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए मदद कर सकता है। और अभी तक का वर्ल्ड का बेस्ट एआई एजेंट जो है मैनेसिक है, जहां पे आप अपना टास्क दो, आपके बिहाफ में आपका एजेंट जो है वो आपके लिए काम कर सकता है। या फिर N8N है जिसकी मदद से आप अपने खुद के एजेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लेकिन इसके पहले मैंने जो लिस्ट आपके लिए बनाई है एआई टूल्स की, मैं वो भी लिस्ट आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ। सो हियर इज द कंप्लीट लिस्ट। हर एक टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये टूल आपको कैसे हेल्प करेगा, और हर एक टूल की स्पेसिफिकेशन मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख के दे दी है, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको कंप्लीट तरीके से हेल्प करने के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एआई का फ्री कोर्स भी बना रखा है, जहां पे आपको एआई टूल्स यूज कैसे करने, एआई के फाउंडेशन, फंडामेंटल, सब कुछ नोट्स के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप लोग यूट्यूब पे द आई स्किल के चैनल पे द आई स्किल की तरफ से जो फ्री एआई का कोर्स है, इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रही हूँ। और द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको और भी अदर कोर्सेज मिल जाएंगे। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि कैसे एआई एजेंट्स को बिल्ड करना है, या फिर एआई पे आपको मास्टर क्लास चाहिए, या एआई पे आपको कंप्लीट रोड मैप चाहिए, या एआई पे आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, तो सब कुछ द आई स्किल के यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डला है। ये भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपके पास जितने फ्री रिसोर्सेज हो वहां से आप पहले एआई को सीखना स्टार्ट करिए, ताकि धीरे धीरे आप उसे अपने करियर के लिए इंप्लीमेंट कर पाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब आपके पास एआई टूल है, लेकिन इस टूल में जब तक आप सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तब तक आपको सही आउटपुट जो है वो रिसीव नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो टूल ऑलरेडी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टूल को कैसे यूज करते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है कि आप एआई के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये पार्ट हमारा कवर होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर। अब लेट्स सपोज कि आपके पास सारे इंग्रेडिएंट है, लेकिन आपको खाना बनाने की रेसिपी ही ना पता हो, तो उसके बाद क्या आपका खाना अच्छा बनेगा? द आंसर इज ऑलवेज नो, राइट? In the same manner, we are having the tool, but it is up to you how you are going to utilize your tool for your day-to-day work. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए भी मैं यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करना चाहती हूँ, जिसे हम कहते हैं RCAF फ्रेमवर्क। R stands for the role, C stands for context, A stands for ask and F stands for the format. अब ये RCAF इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं।
आर स्टैंड्स फॉर द रोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, हम ये चाहते हैं कि हम लेट्स से कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में वर्क करते हैं, तो हमें उसी से रिलेटेड काम करवाना है एआई से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एआई को रोल बताना पड़ेगा कि उसको कैसे एक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जैसे प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। अब सी है कंटेक्स्ट, कि कौन से बैकग्राउंड के बारे में आप उससे काम कराना चाहते हैं, प्रोवाइड द प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द एआई। तो हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि आई एम वर्किंग ऑन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट बट द डेटा वॉज डिलीवर्ड लेट, सो आई नीड 3 एक्स्ट्रा डेज टू फिनिश द वर्क। आपने कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ है आस्क, कि एक्चुअल क्या चाहते हो आप एआई से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो राइट अ पोलाइट एंड कंसाइज ईमेल रिक्वेस्टिंग अ डेडलाइन एक्सटेंशन। ये चीज आप चाहते हो एआई से, तो आपने इसके बारे में आस्क कर दिया। अब फाइनल है आपका फॉर्मेट, कि किस फॉर्मेट पे आपको आपका आउटपुट चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट बता रहे हैं, कीप इट 6 to 8 लाइन्स, प्रोफेशनल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी सिस्टम को प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई भी टूल यूज करते हैं, तो ये RCAF फ्रेमवर्क आप ध्यान में रखिए, तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक फुल कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊं, तो मुझे कमेंट्स में जाके यस लिख के जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोग चाहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल कोर्स, उतने ही जल्दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कंप्लीट फुल कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ यूट्यूब में। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको जरूरत होगी तो डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कंप्लीट पढ़ाई हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो एआई स्टार्ट करना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बट स्टिल उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग वहीं पे उसको स्टॉप कर देते हैं। ये वाली गलती हमें नहीं दोहरानी है। हो सकता है स्टार्टिंग सबके लिए टफ होता है, क्योंकि बहुत चीजें नई नई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एकस्टम होते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें आसान होते जाएगी। सबसे अच्छे जो कोडर्स होते हैं ना आज की तारीख में भी, उनको भी स्टार्टिंग में उतनी ही डिफिकल्टी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, फिर भी आप उस चीज को हर दिन कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, दैट इज समथिंग जहां से सीखने की शुरुआत होती है। सो आई एम होपिंग दैट कि आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और इस तरीके के अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, द रियल मनी इज डूइंग द सेम बोरिंग थिंग एवरी डे। शुरुआत भले एआई सीखने की बोरिंग हो सकती है, लेकिन जब इसका रिजल्ट का आउटपुट आपको मिलना स्टार्ट होगा, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी या आपकी कोई नई जॉब लगेगी या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उससे आपकी पहली इनकम होगी, उस दिन एआई जरूर वर्थ इट लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। बता रहे हैं, कीप इट 6 to 8 लाइन्स, प्रोफेशनल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी सिस्टम को प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई भी टूल यूज करते हैं, तो ये RCAF फ्रेमवर्क आप ध्यान में रखिए, तो आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक फुल कोर्स मैं आपके लिए लेके आऊं, तो मुझे कमेंट्स में जाके यस लिख के जरूर बताइएगा। जितने ज्यादा लोग चाहेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फुल कोर्स, उतने ही जल्दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक कंप्लीट फुल कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ यूट्यूब में। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको जरूरत होगी तो डेफिनेटली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कंप्लीट पढ़ाई हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो एआई स्टार्ट करना शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं बट स्टिल उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग वहीं पे उसको स्टॉप कर देते हैं। ये वाली गलती हमें नहीं दोहरानी है। हो सकता है स्टार्टिंग सबके लिए टफ होता है, क्योंकि बहुत चीजें नई नई होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एकस्टम होते जाएंगे, वैसे वैसे चीजें आसान होते जाएगी। सबसे अच्छे जो कोडर्स होते हैं ना आज की तारीख में भी, उनको भी स्टार्टिंग में उतनी ही डिफिकल्टी होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, फिर भी आप उस चीज को हर दिन कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ, दैट इज समथिंग जहां से सीखने की शुरुआत होती है। सो आई एम होपिंग दैट कि आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और इस तरीके के अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो